जय श्री श्याम बेटा। आज हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पार्टनरशिप की हमारी क्लास थर्ड है। ये टॉपिक हमारा बीच में रह गया था, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। कौन कौन सा दिया था बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट तो यही कर लिया था अपनों ने। सेकंड और भूमिका आपको थर्ड में डाउट है, सेकंड में। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकालो सारे बच्चे। देखो बेटा, कहता राम रहीम और किरण पार्टनर है फर्म में। देखो बेटा, बच्ची का डाउट क्या है वो मैं बता देता हूं। ये इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है। इसमें किरण नाम का जो पार्टनर है उसने, करीम है क्या, सॉरी करीम, करीम नाम का जो पार्टनर है उसने लोन दिया हुआ है फर्म को। क्या दिया हुआ है? फर्म को कितना दिया हुआ है? लोन। अच्छा, अब इसको करना कैसे चाहिए था, सुनना जरा ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन लिखा हुआ है बेटा, दे हैव नो एग्रीमेंट रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इक्वल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और पार्टनर रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर, इसके बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो बेटा एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, पीएसआर इक्वल होगा। यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है, लोन क्या होता है अजय? जो पैसा बिजनेस में लगाया कैपिटल का, उसके अलावा एडिशनल पैसा दिया। क्या दिया? तो उसके ऊपर मिलेगा, लेकिन रेट नहीं लिखी हुई तो उस पर कितना मिलेगा? 6% मिलेगा। ये रूल है, ठीक है। कहता है इन द मैटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट दे हैव बट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। राम हु कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। गलत डिमांड कर रहा है ये बात। कहता वो कहता मेरे को कैपिटल में क्या दो, इंटरेस्ट। गलत डिमांड कर रहा है। और कहता है कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होना चाहिए? कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए, मतलब उसकी कैपिटल ज्यादा है तो उसका रेशियो क्या आएगा? ज्यादा। तो इसकी डिमांड क्या है? गलत है। बताओ ये कहेगा ये फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स है। रहीम है डिवोट फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। ये भी फॉल्स है क्योंकि डीड में मेंशन नहीं है। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। रोंग है, 6% ले सकता है। लोन दिया, एडवांस दिया, उसमें कितना ले सकता है? 6%। हाउ सेल यू सेटल द डिस्प्यूट द एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन ने आपको साफ बोल दिया कि इसको किस में दिखाना है? एप्रोप्रिएशन। इसी क्वेश्चन ने बोल दिया। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? एप्रोप्रिएशन में दिखाना। समझ आई मेरी बात? आप बकायदा नीचे नोट लिखना ना। अब बताओ, मैं बताता हूं कैसे लिखना है। हाउ सेल यू सेटल इज डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट after transferring 10% of the divisible property reserve net profit before taking into account any of the above claim amount rupee 45,000 at the end of the first year of their business। अब सुनना ध्यान से। देखो बेटा, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? कहाँ दिया हुआ है? ये लास्ट में दिया हुआ है। अब ध्यान को सुनेंगे बेटा, आप इसको ऐसे करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा? चलो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। आपको यहां पर नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? ऐसे 12th में भी करते थे, जैसे आप बता रहे सवाली 45,000। अब आपको पता है इसमें से, इधर देख लो भी सारे बच्चे, इसमें से अभी एक खर्चा लेस नहीं किया उसने। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अपने क्या करेंगे? लेस। अजय इंटरेस्ट ऑन लोन पेंडल की आइटम है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करता तो प्रॉफिट हमारा क्या आता? कम। इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ इसने 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन की डिमांड की है, 2,000। ये किस रेट से है?
2,000 रुपए इसने लोन दिया क्या? ठीक है, 6% मिलेगा, 6 को 120 रुपए इसमें से लेस कर दो, कितना आया? 44,880। बस अब बांट दो। बोलो बात समझ आई नहीं है? अब क्या हुआ, आपने 120 इधर लिखा था, इधर देख लो भाई सारे बच्चे, अगर कभी भी ऐसे खर्च, अरे सुन लो भैया सुन लो प्लीज, कभी भी कोई खर्चा दिया हो तो इस प्रॉफिट में लेस करके नेट दिखाओ यहाँ पर। अब ये बांटो, इसने क्या किया कि चलो ये यहाँ से लेस करने के इधर लिख दिया, तो आपके दिमाग में क्या आ गया, गलत कंफ्यूजन आ गई, लेकिन आंसर फाइनली वही आएगा। अब क्या लिखोगे आप बताओ? रिजर्व में कितना डाला इसने? अब देखो देखो कितना बढ़िया किया इसने। अब आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तुषार, रिजर्व में इसने 45,000 का नहीं डाला। क्यों डाला? उसने क्या बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। आप यार इंटेलिजेंट बनो थोड़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ऐसे नहीं पढ़ते होते बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। कहता जितना डिविजिबल प्रॉफिट है, बांटने योग्य प्रॉफिट है उसका, तो बांटने योग्य प्रॉफिट तो यही मान रहा है ये, इसको तो क्या मान रहा है, खर्चा मान रहा है। सही किया इसने, बट समझ आया कि नहीं आए? इसको ऐसे दिखा दो। पहला तरीका क्या है? मोहित कंफ्यूज तो नहीं हो रहा बेटा? एक है ना, यहां तक कोई डाउट है? तो ये हमने खर्चा लेस कर दिया, आप दिमाग लगाओ। उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट यही दिया इसने, इसी को ही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मानना है, तो आपको ऐसे दिखाना चाहिए। और टीएस गरेवाल में दिखाया हुआ है 12th में ऐसे, या आप ये खर्चा यहां लिख देते हो भाई, एक आइटम उसने लेस नहीं की, तो क्या यार एक खर्चे के लिए मैं क्या पेंडल बनाऊंगा? बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब रिजल्ट में देखो क्या किया इसने, 44,880 का 10% किया, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट यही माना है इसने। कितना आया? कोई डाउट है तो बोल दो, पक्का? बाकी सब लिख देंगे वही, क्या क्या है इसका, बस प्रॉफिट ही है, वो तो मिलेंगे नहीं। प्रॉफिट बांट देंगे किस किस को, राम, रहीम और करीम, ठीक है। इसका जो आएगा ये टोटल हो गया भाई। दूसरा तरीका, एक तो तरीका इसने ही बता दिया जो अच्छा नहीं है, दूसरा तरीका आप बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटा सा क्यूट सा, बाय नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 45,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 120 टू नेट प्रॉफिट। याद है मैंने ऐसे कराया था, 44,880 हो गया। अब नीचे क्या बनाओ, पेंडल वो तो प्रेजेंटेशन आप पे डिपेंड करती है कैसे बनानी है। आप बनाओ पेंडल एप्रोप्रिएशन, क्या क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट 44,880। अब लिखो रिजर्व। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आपके पास ये ऑप्शन भी, तुषार को डाउट है बेटा? देखो हर पिक्चर को क्लियर करते चलो, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। अच्छा बेटा आपने पूछा, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। पार्टनर की हो सकती है खुद की बिल्डिंग हो, वो कहता है यार ऑफिस चाहिए अपने को फर्म के लिए, कहता रेंट पे ले लो, देखा पसंद नहीं आया, फिर कहता ये बिल्डिंग किसकी है, कहता ये तो मेरी है। पार्टनर कहता ये तो मेरी है, कहता यार इतनी बढ़िया बिल्डिंग अपने पास, अपने ऐसे बाजार में घूम रहे हैं, बाजार में रेंट देंगे वो आप ले लेना, बाजार में वो तो वो रेंट है, वो पार्टनर ले रहा है ना, तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो खर्चा है। क्या है ये? अरे बात समझ आएगी नहीं? ये देखो नोट पढ़ना, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, स्क्रीन बड़ी करूंगा तो कट जाएगा बेटा। ऑलवेज रिमेंबर दैट अमाउंट पेबल टू पार्टनर, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को छोड़कर, सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहते हैं ये एप्रोप्रिएशन होते हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर को रेंट दिया हुआ एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। बोल बात समझ आएगी यार? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया बेटा। 5 कितना? वो तो बता दिया वही है,
भाई इंटरेस्ट ऑन लोन है और पार्टनर को रेंट दिया, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो खर्चा है, वो पेंडल में आएगा। आप ये याद रखो, गलती लगेगी नहीं, 5 आइटम एप्रोप्रिएशन में आएंगे। नंबर 1 रेमुनेशन, सैलरी कमीशन, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई डाउट है किसी को? श्याम बाबा सॉरी, अब निकालो वही जहां से हमने छोड़ा था। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब मेरी ध्यान से सुनो बात। यहां पर अगर पार्टनर्स कैपिटल क्या है, फिक्स है क्या बेटा? अब जहां से क्लास थी वही शुरू करें। अगर पार्टनर्स कैपिटल क्या हमारी फिक्स है तो कितने अकाउंट होंगे? 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ही रहेगी, तो ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? सीआर, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल। अगर ड्यूरिंग द ईयर, हेलो, ड्यूरिंग द ईयर परमानेंट कैपिटल बढ़ी या परमानेंट कैपिटल कम हुई तो बाय कैश टू कैश हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही क्या बन जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। वही क्या बन जाएगी बेटा? क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए दिनेश सर, यहाँ इस अकाउंट में ओनली कैपिटल रहेगी। मैं कहा यस। तो सर बाकी कार्यक्रम कहाँ होगा? करंट अकाउंट। तो अब ऐसे ही करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, ध्यान से सुनना, बाय बैलेंस बीडी। मतलब करंट अकाउंट में पार्टनर का कितना पैसा है। हो सकता है बेटा पार्टनर ने फर्म से ज्यादा पैसा निकाल रखा हो, तो वो अगर ज्यादा निकाल रखा तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये ध्यान रख लेना भाई, आ सकता है। ठीक है क्या? वैसे बता दिया, क्वेश्चन में होगा तो आप इधर मत लिखो, चाहे एक बार समझने के लिए यहीं लिख लो बाय बैलेंस बीडी। भाई आगे वाला ना दिखे तो दिक्कत, आगे तो मैं क्रॉस ही लगाता हूं, मतलब यहाँ अमाउंट आएगी तो आपको मेनली ये पर्टिकुलर दिखना चाहिए। सिर्फ क्या दिखना चाहिए? पर्टिकुलर। तो ये ना दिखे तो भी चलेगा, ए और बी का कॉलम। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपने पार्टनर को क्या दिया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और क्या दिया? सैलरी दी, दिया नहीं दी? दी। कमीशन दिया, दिया या नहीं दिया? उसकी एंट्री क्या थी? भूमिका क्या एंट्री थी? पार्टनर को सैलरी दी, उसकी एंट्री बोल। बेटा एकदम से गलत क्यों बोल रहे हो? पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर को जो सैलरी मिली वो कहां जाएगी बता? वहां से चार्ज करेगा, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। फिर अब या तो 2 एंट्री बोलो। देखो भाई आपको इतना अच्छा समझाया था करके पूरी क्लास वेस्ट होगी, इसका मतलब बेटा आपने रिवीजन करके आए तो बेटा आपको बताता या तो इनकी 2 एंट्रियां करो या इसके पीछे देखने की जरूरत नहीं बेटा। देखो देख के कब तक चलेगा? एग्जाम दोगे तब कॉपी साथ में होगी, देखोगे उसमें। आपको उधार काम मत करो, नगद काम करो, दिमाग में डालो, दिमाग लगाओ। पहले दो, सैलरी है, खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा उसका नाम लिख दो या नाम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, उसके अकाउंट में क्रेडिट करो ना पैसा। मैंने कल बताया था भाई उसको कैश में थोड़ा देते हैं। बोलो बेटा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय सैलरी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? फिर आप क्या करते हो? चार्ज करते हो, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। ठीक है, अब सैलरी से सैलरी कट गया तो आप नेट एंट्री कर सकते हो। समझा क्या? तो आप फिर यहां पर क्या आएगा? बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन। अब इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भाई इसको सैलरी मिली है या क्या मिला है। तो अपने क्या करते हैं बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो एप्रोप्रिएशन लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं? बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, जो मर्जी लिख दो। मतलब या तो पेंडल एप्रोप्रिएशन लिखो या क्या लिख सकते हो आप?
क्योंकि आपने 2 एंट्री की होगी तो वही आएगा ना। क्या बेटा, सैलरी है, कमीशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो एप्रोप्रिएशन से आता है बेटा। बोलो जी, जिसको पार्टनर को मिली उसके अकाउंट में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, सीधा लिख दिया मैंने, तीनों इकट्ठे लिख दिए भाई। बोलो बेटा, प्रॉफिट बांटने की एंट्री बोलो क्या थी। देखो सिंपल सी बात है, चाहे आप सुनो, आपने पार्टनर को सैलरी दी हो, हाँ मुझ बोल बेटा, आपने पार्टनर को सैलरी दी हो, कमीशन दिया हो, 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी हो, 3, और क्या दिया हो, प्रॉफिट। कितने हो गए, 4। चारों पार्टनर को मिलेगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। अब आपने 2 एंट्री की है तो उस हिसाब से हो जाएगा, एक ही है तो उस हिसाब से हो जाएगा, आएगा इधर ही। अगर आपने 2 एंट्री की है तो यहां लिख देंगे बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर आपने डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो मान लो, तो हमें एंट्री तो करनी नहीं होगी, हमें तो अकाउंट बनाना होगा। तो आप सीधे क्या लिख सकते हो, अच्छा ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी तो भी क्या लिखेंगे, बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन। सैलरी दी तो भी बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन। कमीशन दिया तो भी बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन। तो वो एक जैसा लगता है, इसलिए अपने लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन। और प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या थी बताओ पार्टनर को, नया पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे, बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन। मतलब किल मिला के बात है, जो आपने पार्टनर को दिया वहां पेंडल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। बोलो बात समझाएंगे। तो ये क्या दिया आपने, उसको प्रॉफिट बांटा, वो उसके अकाउंट में आ जाएगा। अगर लॉस था तो क्या हो जाएगा, टू पेंडल एप्रोप्रिएशन, इधर आ जाएगा। क्या बेटा ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या, लॉस। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फिर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। आप इससे पहले क्या बनाते हो बेटा, पेंडल एप्रोप्रिएशन। बोलो याद है, ये मतलब क्या बनाते हो, यहां पर क्या लिखते हो, टू सैलरी, टू कमीशन, बोलो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर क्या लिखते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां टू प्रॉफिट बांटते हो। बोले जो आइटम इधर लिखते हो वो इधर आएंगी, खुश हो गए। और जो इधर लिखते हो वो रीजन है उसका, वो अकाउंट डेबिट होगा तो ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और वो क्रेडिट होगा तो ये क्या होगा, डेबिट। हंसने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना, बता रहा हूं कई बच्चों को ये कंफर्म कम थोड़ा सा अच्छा लगता है। समझ आ गई मेरी बात, अरे बोलो बेटा। और सुन लो, अगर उसकी कैपिटल क्या, करंट अकाउंट की कैपिटल, किसकी अकाउंट कैपिटल, करंट अकाउंट, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा, और उसकी करंट अकाउंट की कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा। कैसे भी समझ सकते हो आप। वो आपको मैंने 2 एंट्री बताई थी, दो से नेट क्या हो जाती है, एक एंट्री। अगर एक एंट्री की तो सीधा पेंडल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में कमीशन, बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में। तो वो बजाय लिखने के, यार मतलब यहां पर कोई भी वर्डिंग लिख सकते हो, समझ में आ गई क्या मेरी बात, लेकिन साइड क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब पेंडल एप्रोप्रिएशन लिखो, लिख दो बाय पार्टनर सैलरी लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन लिखा ना, अब मेरी आदत है बाय प्रॉफिट लिखूंगा सीधा मैं, देखना अब आपको प्रॉफिट कैसे आया। एंट्री प्रॉफिट बांटने की बोल क्या होगी बेटा, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल में बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन मैंने क्या लिख दिया, प्रॉफिट। फिर पेंडल एप्रोप्रिएशन मैं ब्रैकेट पेंडल एप्रोप्रिएशन लिख दूंगा। तो वर्डिंग क्या लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता, मैं वो वर्डिंग तो मैटर करता है एंट्री पूछे तब। लेजर में जो मर्जी लिख दो, साइड क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, मेनली है। बात समझ आएगी नहीं आई, तुषार बात समझ आएगी बेटा। अब अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, क्या बेटा, तो बस ये कैपिटल और ये कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी, मतलब ये दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे, मर्ज। क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे दोनों। बोलो बात समझ आएगी, लिखो। when
पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग, लिखना है अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ओनली वन अकाउंट is maintained, that is partners capital account. Partners capital account. ABA बाय बैलेंस BD बाय। अब पिंडल एप्रोप्रिएशन लिखो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, एक ही बात है ना, बोलो बेटा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी और कमीशन, बाय पिंडल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट बेटा, क्या बेटा, प्रॉफिट। टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वहां पर भी ड्राइंग लिख सकते थे, मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि पैसा निकालेगा तो फर्म से बैलेंस क्या होगा, कम होगा। टू पेंडल एप्रोप्रिएशन मतलब लॉस, क्या लग गया बेटा, लॉस। टू बैलेंस CD, बात नहीं करनी।
कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? बोलो बेटा, कितने कितने एग्जाम्पल किया आपने? इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया। अब इसने 4 देखो, अब आप इसने कैपिटल अकाउंट क्या बनाए, अलग अलग बनाए हैं। आप ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। समझ आ गई मेरी बात? तो इसने ए का अलग बनाया बेटा, देखो ए का, ये ए का कॉलम बनाया अजय, और इधर ए का। फिर अपने क्या करेंगे, इधर इधर दोनों कॉलम इकट्ठे बना लेंगे। समझ रहे हो? तो हमें हमेशा इकट्ठा ही बनाना है, अगर जब तक क्वेश्चन कुछ भी ना कहिए। ये तो आपको ऐसे समझा रहे हैं जैसे अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हो आप। ठीक है क्या? उसके बाद देखो अगला टॉपिक क्या है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अपना हो गया बेटा। बोलो बोलो बच्चों, यस यस। अब आता है हमारा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अलग खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पेज का, और गारंटी आ गई, उस लाइनों की गारंटी है। वहां पर गारंटी ये उसको देता है, वो उसको देता है, ये उसको करता है, ये उसको करता है, पता नहीं क्या क्या ही था। सुनो बेटा, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। पार्टनरशिप बहुत आसान है अगर ढंग से करो, लेकिन मैं कुछ एडवांस भी कराऊंगा बेटा थोड़ी सी, क्योंकि उसको समझने के लिए उसको आना जरूरी है। अब अपने बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, फिर बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिटेल्ड में। ठीक है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सुनो बेटा ध्यान से। अच्छा चलो बेटा, बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां लिखते हैं? पेंडल एप्रोप्रिएशन में। कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो। क्या मान लो? चार्ज मतलब, चार्ज मतलब होता है खर्चा, एप्रोप्रिएशन का होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप ये मानो वो खर्चा नहीं है, वो प्रॉफिट का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया? जैसे कंपनी ने डिबेंचर पे क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, वो तो खर्चा है। और कंपनी ने शेयर पे क्या दिया? डिविडेंड दिया, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब समझ आ गई? अब वैसे कुछ भी नहीं कहो, क्वेश्चन साइलेंट हो, और 100% तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ही मानते हैं। क्वेश्चन आपसे अजय ये बोले कि इसको चार्ज मानो, क्या मानो? फिर हम चार्ज मान लेंगे। पहली बात की डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो, पहले तो अपने अपने क्या मान के कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा क्या मानना है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको जो पार्टनर की कैपिटल होगी, क्या होगी बेटा? हम उस कैपिटल लगा देंगे। अगर पार्टनर की कैपिटल क्या है? फिक्स है, तो फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान से सुन लो। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? अगर पार्टनर की कैपिटल क्या है? फिक्स है, तो कैपिटल कितनी होंगी? दो होंगी, एक तो कैपिटल अकाउंट में और एक करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट किस में मिलेगा? कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स कैपिटल है उस पर मिलेगा, करंट अकाउंट की कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये बात पहले तो लिखो आप। इफ पार्टनर्स आर कैपिटल आर फिक्स्ड, देन ओनली interest on capital is allowed only fixed capital.
अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या बेटा फिक्स्ड है तो किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ओनली फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग पे नहीं मिलता। ये बात लिख ली या नहीं लिख ली? लिख ली। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना। हम नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, किस पे निकालते हैं? या तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई हो, या तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई क्वेश्चन में तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखो वैसे तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, जितने टाइम जितनी कैपिटल रही उतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वो तो फिर हमें पता है कि 1 अप्रैल को इतनी थी, 1 जुलाई को पैसे निकाले, 1 दिसंबर को और डाल दिए, 1 फरवरी को निकाल लिए। अगर इस तरीके से बताएगा तो जितनी कैपिटल उसके जितने टाइम पीरियड में रही है फर्म के अंदर उतने पीरियड का मिल जाएगा। उसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, या अलग अलग भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया, क्वेश्चन बोलते 31 मार्च को पार्टनर की कैपिटल इतनी है और ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई बेटा, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। हम ओपनिंग कैपिटल, तो हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे। अगर हमें डिफरेंट डेट दे रखी, इस डेट को इतनी कैपिटल है, इस डेट को इतनी कैपिटल है, इस डेट को इतनी कैपिटल है, तो फिर जिस डेट को जितनी जितनी कैपिटल थी फिर तो हमें टाइम मालूम ही है, तो रेट फॉर्मूला तो आता ही है, अमाउंट इंटू रेट और इंटू टाइम। 3 महीने इतनी थी तो 3 महीने का लग जाएगा, 4 महीने कैपिटल इतनी थी 4 महीने का लग जाएगा, 2 महीने कैपिटल इतनी थी तो 2 महीने का लग जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि हमें यह नहीं बताया कैपिटल कब कितनी थी, सीधा कैपिटल कौन सी बता दी लोकेश, 31 मार्च को। क्या बता दी, क्लोजिंग कैपिटल बता दी, तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। उसमें तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ दिया, उसमें आपने सैलरी रेम्युनरेशन भी जुड़ गया उसके अकाउंट में, उसका प्रॉफिट भी जुड़ गया उसमें, समझ रहे हो? वो कब मिले, 31 मार्च को। तो उस केस में हमेशा कुछ भी नहीं बताओ तो अब कब कब कितनी कैपिटल कुछ नहीं बता रखा हो तो उस केस में हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में मिलता है, ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। समझ आ गया मेरी बात? तो किस में मिलता है हमेशा बेटा, ओपनिंग कैपिटल पर मिलता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? देखिएगा, अब मान लीजिए आपको ए और बी, इनकी मान लीजिए कैपिटल दे रखी है 1 लाख और इसकी दे रखी है 50,000, ओपनिंग कैपिटल है, और कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है दे रखा है आपको 10%। कितना बेटा, बहुत सिंपल है, इसका 10% लगा दो। कब कितनी कैपिटल थी कुछ नहीं बताया ना, तो पूरे साल के इसी पे लगेगा। कितना आ गया इसका और इसका, बिल्कुल सिंपल है। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अब क्या होगा अगर हमारे को ओपनिंग कैपिटल ना दी हो, अगर हमारे को तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। बताओ क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करते हो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हो। अब बच्चा कहता है ऐड कैसे करते हैं, ये देखो यार ओपनिंग कैपिटल ये लिखी है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, सैलरी क्या होगी, प्रॉफिट क्या हो गया, लेस क्या होता है, लेस क्या हुआ, ये लेस क्या हुआ, और ये क्या आ गई, क्लोजिंग आ गई ना। ये क्या आ गई, अब आपको ये दे रखी है तो आपने ये क्या किए है, ये क्या किए थे, वापस क्या कर दो, और ये क्या किए थे, ये ओपनिंग पे आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? ये फॉर्मूला है इसका, अब इसको फॉर्मेट में लिखना है। देखो हमने ये इसमें ऐड हुआ, फिर हमने इधर भी ये तीनों ऐड करके इसमें से लेस करते हैं। अब बच्चा कहता है ऐड किया, अरे नहीं नहीं एक एक करके लेस कर लो। कभी जानना क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड क्या होगी, लेस होगी, फिर क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो आपने ये तो किए लेस, तो ये वापस क्या कर दो ऐड, और ये क्या किए ऐड, ये क्या कर दो लेस, क्या जाएगा ओपनिंग कैपिटल। बोलो बिल्कुल सिंपल है या नहीं है? अब फॉर्मेट में लिखता तो आपको ये लगता है यार ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, नहीं बेटा, बल्कि इतना डाटा तो दिया ही नहीं होता यार। मेरी बात समझे या नहीं समझे? देखो बेटा, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लो
ऐड करेंगे क्या, ड्रॉइंग। ऐड क्या करेंगे, अब बड़ा इजी लगेगा आपको, कोई पता समझ में आ गई चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर लॉस है तो क्या कर देंगे, ऐड। ये तो ऐड वाले हो गए, अब क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस रेमुनरेशन, बेटा दोनों आ गए ना उसमें, लेस प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगी, ओपनिंग, और इस पर क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, अपनी बुक में नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। हो गया नोट। अगर आपको क्वेश्चन में सीधा भूमिका ये बोलते हैं ए की कैपिटल इतनी, बी की कैपिटल इतनी है, और फिर और बातें बताने लग गए, और बाद में कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है, तो आपको जो कैपिटल दी है उसको उठा के पूरे साल का लगा दो बात, वही क्या है ओपनिंग में। अगर आपको बोलते 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल दिए है और आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, तो आपको जो प्रॉफिट इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह दे रखा हो उससे क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग, और फिर ओपनिंग पे लगाना है। बोलो बात समझ आ गया। पहला इंटरेस्ट, इसको ना थोड़ा स्टेप में करो तो दिमाग में रहे। पहला नंबर, पहला तरीका इंटरेस्ट निकालने का, कैपिटल दे रखी है सीधा लगा देंगे, कैपिटल 1 लाख है, 50,000 है, लगा दिया। ये कोई डाउट है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल, सिंपल मेथड। क्या बेटा, सिंपल मेथड। दूसरा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, हमें क्या करनी है, ओपनिंग निकाल के, भाई 1 अप्रैल को तो ओपनिंग होती है, उसी पे लगेगा पूरे 12 महीने का। अरे बोलो, हाँ। तो दूसरा है बेटा, अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग, और उस पर लगा देंगे, सेकंड। और थर्ड होता है बेटा, डिफरेंट कैपिटल ऑन डिफरेंट डेट। क्या बेटा, दिमाग में रखना ये ऐसे, और है कुछ भी नहीं। अब वो कहता है ए की बात करता, मान लो ए नाम का एक पार्टनर है, तुषार ए नाम का एक पार्टनर है, थोड़ा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा नींद आ रही है तेरे को ना। ए नाम का एक पार्टनर है, ठीक है, उसकी 1 अप्रैल को कैपिटल है 10,000, कितनी है, 1 अगस्त को उसने 20,000 रुपये कैपिटल और लगा दी, तो कितनी होगी, 30,000, कितनी होगी, 30,000। और 1 नवंबर को उसको पैसे की जरूरत थी और उसने 5,000 निकाल लिया, तो कितनी रहेगी, 25,000। अब देखो मेरी बात सुनो, अब उस ए की पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 3 है। अब सुनो, 1 अप्रैल को कितनी थी, कितनी थी, अच्छा, अप्रैल में 10 थी, सारे बोलो, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में चेंज होगी, तो रुक जाओ, मतलब 31 जुलाई तक यही थी। कितने महीने हो गए, 4, अप्रैल मई जून जुलाई, 4। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 12% है, कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 12%, तो 12% लगाओगे, और कितने महीने का, ये आ जाएगा। बोलो बात समझाएंगे। अब देखो, 1 अगस्त को कितनी थी, 30,000 होगी, तो अगस्त में 30,000, तो अगस्त में 30,000 पे लगेगा। सितंबर में कितना, अक्टूबर में कितना, नवंबर में चेंज हो गई, तो ये 30,000 कैपिटल कितने दिन रही, 3 महीने रही, तो कितने का लगेगा, 3 महीने। कोई डाउट है किसी को। फिर 1 नवंबर को कितनी होगी, 25, तो नवंबर पे इंटरेस्ट कितने मिलेगा, 25 पे, दिसंबर पे, जनवरी पे, फरवरी पे, मार्च पे, तो 12% इंटू, ये आ गया इंटरेस्ट। बोलो कितना आया, ये कितना आया था, 400, 900, 1200, 1250। बोलो बेटा, इसका टोटल कर दो, कितना आया, 2550। कोई डाउट है किसी को। अगर डिफरेंट डेट को डिफरेंट कैपिटल है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, हर
कैपिटल जितने टाइम है उसका अलग अलग दिखा रहा। अब इसको आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो? कैसे दे रहे सर? सुनो, यही करा देता हूं। डेट दे रखी है 1 अप्रैल, 1 अगस्त और 1 नवंबर। बताओ आपका पहले कैपिटल कितनी थी? 10, फिर कितनी थी? 30 और फिर कितनी थी? 25। बोलो बात सुने। अब टाइम बताओ, 10,000 कितने दिन रहा? 4 दिन। ये कितने दिन रहा? काउंट क्या हो ना पहले इसलिए। और ये कितने रहा? अब लॉजिक समझ आ गया होगा। टाइम से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कितना आ गया? 40। ये कितना आ गया? 90। और ये कितना आ गया? मतलब हमने टाइम से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल करो कितना है? 2,55,000। ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। इसमें अमाउंट और टाइम से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो अमाउंट और टाइम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब दोबारा नहीं करना। क्या नहीं लगाई? रेट। रेट तीनों में क्या है? कॉमन। अब लगा देंगे रेट। अमाउंट को टाइम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अमाउंट को टाइम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अमाउंट को टाइम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ये तो हो गया। मतलब ये 2 काम हो गए। ये इंटू 4 हो गया, इंटू 3 हो गया और इंटू 5 हो गया। ये 12% नहीं लगाई तीनों में ना। 12% तो कॉमन ले लेंगे 12%। और डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 भी तीनों में है, तो इसको भी क्या ले लेंगे? कॉमन। बोलो बात समझ आएगी। तो ये इसका प्रोडक्ट कितना आया था बताओ? 2,55,000। 2,55,000 इंटू 12% इंटू 1/12। परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। 12 कहता मैं जा रहा हूँ, मैं जाते जरूरत भी नहीं आ गया। 2,550 ये आ गया। और यहाँ पर भी कितना आया था? 2,550। कोई डाउट है तो बोल दो। समझ आ गया? कोई डाउट है? ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे कई प्रोडक्ट मेथड से लगाओ तो ऐसे लग जाएगा। बोलो बेटा। अब प्रोडक्ट मेथड ड्राइंग में भी है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, ऐसे ही होगा। प्रोडक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, अंधेरा दूर हो गया। टाइम से पहले क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो दोबारा टाइम लिखना नहीं है। रेट नहीं लिखी, अब लिख दो। डिवाइड नहीं किया, अब कर दो। आधा काम यहाँ पर, आधा काम बाहर। आधा काम टेबल में हो गया और आधा काम बाहर। वहां पर पूरा ही काम फॉर्मूले में होता है। यहाँ पर आधा पहले कर लेते हैं, आधा फॉर्मूले में कर देते हैं। बात तो वही है। प्रोडक्ट मेथड कुछ भी नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सेम आता देख लो आपके सामने। तो वही बात है, अगर कैपिटल दे रखी है सीधा लगा दो। क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले क्या निकाल लो? ओपनिंग, और उस पर लगा दो। और अगर डिफरेंट डेट को डिफरेंट कैपिटल थी तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो या प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो। कोई डाउट है किसी को? अब आपकी बुक के अंदर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ही दे रखा है, मैंने करवा दिया। अब मैं एडवांस करवा रहा हूं थोड़ा सा। इसने तो ये क्लोजिंग कैपिटल वाला भी नहीं बताया हुआ, लेकिन अपनों ने बता दिया क्योंकि जरूरत पड़ती है बेटा आगे जाके। अब इसने बेटा इसके ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है, पहले अलग अलग करके दिखाया, फिर प्रोडक्ट से करके दिखाया। मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही करवा दिया। कोई डाउट है क्या? ये एग्जाम्पल आप होमवर्क में कर लेना। कर लोगे? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी को हार्ड तो नहीं लग रहा? इजी लग रहा है ना? ये इजी या हार्ड है ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसे आप गर्लफ्रेंड में थी 12th में, हार्ड है पार्टनरशिप। तो टीचर माहौल बनाता था कि बच्चे ट्यूशन आ जाएंगे मेरे पास। और क्या, स्कूल में क्वेश्चन कराते नहीं है। 1, 11, 25, 31, 51, 81। बाकी होमवर्क कहता डाउट हो तो पूछ लेना। बच्चा करेगा तब डाउट आएगा ना, करेगा तो वो दिसंबर में, तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है। कि प्रिपरेशन लीव होगी बेटा, इंग्लिश में बोल के छुट्टी कर देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन लीव है आपकी। ठीक है। अब सही है। नींद आ रही है। एक्चुअल में क्या है, सुनो बेटा। सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एप्रोप्रिएशन मानोगे या डिस्ट्रीब्यूशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एप्रोप्रिएशन मानोगे या डिस्ट्रीब्यूशन? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो तो क्या मानेंगे?
ये बात क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो, हमेशा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन कई बार जिद कर लेता है, जैसे आप जिद कर लेते हो, क्वेश्चन कई बार क्या कर लेता है, जिद कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानो, चार्ज मानो, तो फिर हम चार्ज मान लेंगे। लेकिन आप कभी भी दिमाग में ये मत लाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज, सर क्वेश्चन ने कुछ कहा, अरे बेटा कहने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पेंडल एप्रोप्रिएशन में ही आएगी, पेंडल एप्रोप्रिएशन में ही आएगा, गा बना लो, गी मत बनाओ, पेंडल एप्रोप्रिएशन में ही आएगा हमेशा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आएगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन में ही आएगा, अनलेस अदरवाइज कुछ भी कहा हो, नहीं कहा हो, तो भी हमेशा हम पता होना चाहिए कहा आएगा, एप्रोप्रिएशन में आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो अब मेरी बात सुनो ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है 1 लाख, एलोकेशन प्रॉफिट, बांटने योग्य प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया, एन लगा दिया, एन का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब अगर कैपिटल दे रखी तो उस पर इंटरेस्ट निकाल लोगे, मैं इंटरेस्ट निकाल के दे रहा हूं आपको, तुषार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दे, मजाक नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्ट निकाल के दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे रहा हूं, ए और बी। मान लो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 और बी का कितना है 20,000, कितना हो गया बताओ, तो 35,000 क्या मिल जाएगा, कितना बचा, ये प्रॉफिट दोनों में बढ़ जाएगा, किसमें, ए और बी में, किसमें, PSR में। कोई डाउट है किसी को? जो पेंडल एप्रोप्रिएशन में लिखोगे वो मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में लिख के बताया, कोई डाउट है क्या? तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड शेयर रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो बेटा, बचा हुआ प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा, PSR। और इसको फॉर्मेट में लिख सकते हो, उसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखोगे, 35, 65 को लिख देंगे, टू प्रॉफिट रेशो बांट देंगे, ऐसे होगा। पहला केस समझ में आया सभी को? केस सेकंड, केस सेकंड, नेट प्रॉफिट क्या बेटा, 40,000 है, नेट प्रॉफिट कितना है 20,000, नेट प्रॉफिट कितना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, ए को कितना मिलना चाहिए 15 और बी को कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है, दिक्कत समझ आ गया? अब क्या आ जाएगा, लॉस, और उन्हें क्या बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा, गलत है ये। जो कह रहे चार्ज करेंगे, मैं उनके पहले समझाता हूँ, चार्ज नहीं है बेटा, नहीं है, अभी मैंने अभी समझा के गया हूँ, चार्ज जब तक नहीं मानेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा, एप्रोप्रिएशन ही मानते। सुन लो, ये चीजें है एडवांस, ये चीजें क्या है, एडवांस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा। तो प्रॉफिट कितना है, तो 20 ही मिलेगा, और ये सब कहां मिलेगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन में मिलेगा। अरे बोलो ना, किसमें मिलेगा? अच्छा, इसका पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो कैसे बनता है, मैं बना भी देता हूं, आपका ना थोड़ा सा बुद्धि कम है, आप पढ़ते नहीं हो यार।